मॉर्निंग, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? तो पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर एनालिसिस के बारे में जानकारी ली कि वेक्टर किसे कहते हैं, यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, फिर उस वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हमने जाना, वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं हम, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं हम। ओके, तो पिछला वीडियो अगर किसी ने ना देखा हो तो जाके आप लोग देख लीजिए। तो ऑर्थोगोनल, आज हम ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो इसमें हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन सिस्टम, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो पहले देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम किसे कहा जाता है। तो सिंपल डेफिनेशन है कोऑर्डिनेट सिस्टम की कि कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कैसे करते हैं कि 3 रेफरेंस यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों का रेफरेंस डायरेक्शन में हमें एवरी पॉइंट इन स्पेस, ओके, स्पेस के अंदर जितने भी पॉइंट है उसकी हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, या फिर वो स्पेस में किधर कहाँ पे है, तो वो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम थ्रू फाइंड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन है, अ कोऑर्डिनेट सिस्टम defines a set of 3 reference direction at each and every point in a space. ओके, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारी एक डिफाइन ऐसी 3 रेफरेंस डायरेक्शन को डिफाइन करती है जहाँ पे हमारा कोई पॉइंट स्पेस में अवेलेबल हो। तो हम 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जानकारी लेंगे यहाँ पे कि हमारी रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम किसे कहते हैं, हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम किसे कहते हैं और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे कहते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बेस वेक्टर क्या होता है। बेस वेक्टर मतलब हमारा यूनिट वेक्टर अलोंग विद द कोऑर्डिनेट सिस्टम डायरेक्शन। ओके, यानी बेस वेक्टर क्या है, जो हमारा यूनिट वेक्टर है, जो हमारी कोऑर्डिनेट डायरेक्शन है, मींस एक्स एक्सिस के रेफरेंस में कहाँ है, वाई एक्सिस के रेफरेंस में पॉइंट कहाँ है और जेड एक्सिस के रेफरेंस में पॉइंट कहाँ है। तो उसे जो वेक्टर हम दर्शाते हैं तो उस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, यानी बेस वेक्टर, सॉरी यूनिट वेक्टर। यानी कि क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मतलब है आपका जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और जो रेफरेंस एक्सिस के बिल्कुल लाइन हो, उसे हम अगर आप फर्स्ट लेक्चर तो आगे हम सिस्टम किसे कहते हैं, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और कोऑर्डिनेट हम किसे कहते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जैसा कि मैंने आपको, जैसा कि पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम कि अगर आप जैसे आप कमरे में हैं किसी, तो एक कोना आप देख लीजिए। तो एक कोना हमारा जैसे कि ये पॉइंट है, ओके, तो ये पॉइंट से जो आपकी तरफ आ रहा है, मतलब आप खड़े हैं किसी स्पेस में, किसी देख रहे हैं किसी को, वो पर्टिकुलर पॉइंट को देख रहे हैं, तो जो आपकी तरफ आ रहा है वो एक्सिस को हम एक्स एक्स कहेंगे, और जो एक्सिस आपके राइट साइड जा रहा है वो एक्सिस को हम वाई एक्स कहेंगे। और जो आप जो पॉइंट से देख रहे हो वो पॉइंट से ऊपर की तरफ जो आपका जा रहा है उसे हम जेड एक्सिस कहेंगे। ओके, तो जैसे कि एक्स वाई प्लेन के बीच में, यानी सॉरी एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो आपका प्लेन बन रहा है, तो उस प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन कहेंगे। जो एक्स और जेड एक्सिस के बीच में प्लेन बन रहा है उसे हम एक्स जेड प्लेन कहेंगे, और जो वाई और जेड एक्सिस के बीच में प्लेन बन रहा है उसे हम वाई प्लेन कहेंगे, सॉरी वाई जेड प्लेन कहेंगे। ओके, और जो रेफरेंस पॉइंट हमने लिया, जो ओरिजिन हमने लिया, तो उसे हम ओ पॉइंट से डिनोट करेंगे। तो ठीक है, तो ठीक है, हमारे 3 एक्सिस के 3 प्लेन बनेंगे, 3 एक्सिस से 3 प्लेन बनेंगे। जैसे एक्स एक्स है तो उसमें कैसा होगा, वाई जेड प्लेन होगा। y अगर हम कांस्टेंट प्लेन लेते हैं, यानी कि एक्स जेड प्लेन, या फिर हम जेड कांस्टेंट प्लेन लेते हैं तो प्लेन। ओके, तो हम जैसे कोई हम ये को ले रहे हैं, तो एक्स एक्सिस का y एक्सिस का पॉइंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बाकी कोऑर्डिनेट कहाँ होता है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम 3 क्वांटिटी को हम डिफाइन करेंगे। पहला x, दूसरा y एंड तीसरा हमारा z। ओके, तो लिमिट उसकी कहाँ कहाँ से होती है वो अभी हमें ध्यान रखनी है। तो लिमिट एक्स एक्सिस की लिमिट होती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, वाई एक्सिस की लिमिट होती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट,
और z एक्सिस की भी लिमिट होती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। यूनिट और बेस वेक्टर जो हमने आगे देखा कि ए एक्स ए वाई एंड ए जेड, तो उसकी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को भी हमें ध्यान रखना है कि हम अगर दो एक्सिस के क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या हमारा तीसरा वेक्टर क्या आ रहा है, फिर हम दूसरे की क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, और बाकी बची हुई को क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है। तो हम ये राइट हैंड रूल से राइट स्क्रू रूल से हम फाइंड कर सकते हैं, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करी जाती है। तो जैसे ए एक्स यानी यूनिट बेस वेक्टर आपका एक्स पे है, एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस का बेस वेक्टर है, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम तो हमें जेड एक्सिस की तरफ हमें वेक्टर मिलेगा। ऐसे ही हम वाई एक्सिस पे करेंगे और जेड एक्सिस के बेस वेक्टर की हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एक्स की मिलेगा, और जेड एक्सिस और वाई एक्सिस के क्रॉस करेंगे हम तो वाई की वेक्टर मिलेगा। ऐसे ही हम दूसरा एक्स और वाई प्रोडक्ट आंसर सुनने को मिलेगा, बाई और हम लोग डॉट प्रोडक्ट मिलेगा, और हम जेड और एक्स को हम डॉट करेंगे हमें जीरो वैल्यू मिलेगी। तो हमें ये सिंपल हमें एक ध्यान रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट करने पे बेस वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट करने पे क्या हमें मिल रहा है, बेस वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट करने पे हमें क्या मिल रहा है। ओके, अब हम तीन चीज जानेंगे, हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीन चीज हम लोग फाइंड करेंगे, यानी हम सीधा याद ही रखेंगे। डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट, फिर डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट कैसे निकालना है, और डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट कैसे निकालना है। ओके, तो डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट हम कैसे निकालेंगे, तो जो dl है हमारा स्मॉल dl, तो हम dx इंटू ए एक्स प्लस dy इंटू ए वाई प्लस dz इंटू ए जेड। ओके, तो ये dx क्या है dy क्या है, तो ये देखिए कि जैसे कि हमारा हमें dx निकालना है, तो ये जो हमारा एक क्यूब है, तो क्यूब की हम कुछ परछाई लेंगे, जमीन पे हमारे एक्स वाई प्लेन पे कितनी परछाई आ रही है, तो हम उतना एरिया हम उसका कैलकुलेट करके हम dx फाइंड करेंगे। देन हमारा जो ये दूसरा प्लेन है, मतलब उसकी जो परछाई ds वाई जेड की जो परछाई हमारी यहाँ नीचे एक्स वाई प्लेन पे गिर रही है, तो हमारा dy कितना निकल रहा है वो हम फाइंड करेंगे। देन dz हमारा जो एक्स प्लेन dx एक्स का हमारा एक्स प्लेन पे था कहते हैं, तो वो कितना गिरा है तो उसे हम dz हम फाइंड, हम ax यानी कि हमारा जो बेस वेक्टर है वो बेस वेक्टर की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन ay की वैल्यू फाइंड करेंगे, एंड देन az की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम बेस वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि हम बेस वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो वो जो पॉइंट है हमारा, यानी कि जो हमारा जो क्यूब ले रखा है हमने, वो वेक्टर हमारा एक्स एक्सिस से कहाँ कितने दूरी पर है, वाई एक्सिस से कितने दूरी पर है, और जेड एक्सिस से कितने दूरी पर है। तो वो फाइंड करके हम ऐसे तीनों बेस वेक्टर हम फाइंड करेंगे। देन डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम DSREC यानी कि जो ये जो हमारा क्यूब है, तो उसमें हम dx फाइंड करेंगे, जो हम पहले ही लेंथ एलिमेंट में फाइंड कर चुके हैं, dx dy एंड az। वैसे ही हम dy dz और ax देन dz dx एंड ay, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल एक मैथमेटिकल जो हमारा ऑपरेशन है, यानी dx इंटू dz ay माइनस dx ax, फिर माइनस dy इंटू dy माइनस dz x प्लस dz इंटू हमारी dy एंड dz। तो हम ये तीनों ऐसे हम मैथमेटिकल जैसे हम कैलकुलस में हम इसको फाइंड करते हैं, ये फाइंड करना है। देन हमारा डिफरेंशियल एलिमेंट हम फाइंड करेंगे, सिंपल है, पर b डिफरेंशियल वॉल्यूम dv का डिफरेंस है, तो हम सिंपल dx dy प्लॉट करेंगे। ओके, नाउ
सेकंड हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जो एक्स वाई जेड प्लेन है तो उसमें हम एक सिलेंडर अज्यूम करेंगे। देखिए मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे, चलिए ठीक है यहाँ पे फिगर नहीं है। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के हम जैसे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई और जेड 3 पॉइंट कंसिडर किए थे, वैसे ही हम यहाँ पे 3 पॉइंट कंसिडर करेंगे। एक हमारा रो होगा, एक हमारा फाई होगा, एक हमारा जेड होगा। ओके, देख लेते हैं। So the cylindrical coordinate system is also defined by 3 mutually orthogonal surfaces. They are cylinder and 2 planes. Okay, हमारा जो 3D सिस्टम है हमारा, मतलब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से बनता हुआ सिस्टम, उसमें हम एक सिलेंडर कंसिडर करेंगे एंड 2 प्लेन, एक ऊपर की तरफ होगा एक नीचे की तरफ होगा, ऐसे 2 प्लेन कंसिडर करेंगे। तो उसमें से एक प्लेन है जो हमारा वो z, हमारा z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लेन है जैसे कि, और सेकंड जो प्लेन है हमारा ऑर्थोगोनल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और z से पैरेलल होगा वो। ओके, जो एंगल बना हमारा इससे हमारा जो प्लेन होगा वो हमारा सिलेंडर होगा। सिलेंडर जैसा रेडियस हमारी रो होगी जो कॉन्स्टेंट होगी, पॉइंट हमारे से हम डिफाइन, एक हमारी रो होगी तो हमारी रेडियस हमारी, और हमने कंसीडर सिलेंडर कंसीडर किया उसकी जेड से कितनी एक रेडियस है वो है हमारा रो। फाई हमारा है जो प्लेन हमने जेड एक्सिस से हमने क्रॉस में एक्स वाई प्लेन में हमने उसे कंसीडर किया, तो उन दोनों के बीच में यानी कि एक्स और जो हमारा हमने जो प्लेन कंसीडर किया उसके बीच का जो एंगल है वो हमारा फाई रहेगा एंड देन जेड। ठीक है, तो तीनों की लिमिट भी हमें याद रखनी पड़ेगी। तो तीनों की लिमिट है, जैसे कि रो है हमारा, तो रो क्या है हमारा, रेडियस है। रेडियस की लिमिट क्या होगी, 0 से 1। देन एंगल, एंगल की वैल्यू क्या होगी, 0 से 2 पाई, 2 पाई मीन्स 180 डिग्री। एंड देन जेड प्लेन, जेड एक्सिस का, तो उसकी लिमिट होगी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 प्लेन हम लोग यूज करते हैं, एक हमारा सिलेंडर एंड देन हमारे 2 प्लेन। तो सिलेंडर में हम लोग कंसिडर करेंगे हमारी रेडियस यानी कि रो, जिसे हम रो से डिनोट करते हैं। देन हमारा एंगल, एंगल क्या है हमारा कि जो हमने z एक्सिस से एक्स वाई प्लेन के बीच में हमने कंसिडर किया है वो प्लेन के बीच में और x एक्सिस के बीच में कितना एंगल हो रहा है तो उसे हम फाई कहते हैं। एंड देन हमारा z एक्सिस। ओके, तो ये 3 पॉइंट हो गए इसके अंदर। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 पॉइंट है, एक रो, एक पाई, एक जेड। ओके, तो हम उस क्रॉस प्रोडक्ट भी देख लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो जैसे हमारा रो और हमारा जो पाई है यानी कि जो बेस वेक्टर हमारा रो ए रो होगा और बेस वेक्टर हमारा ए फाई होगा, तो उनकी अगर प्रोडक्ट करेंगे तो हमें ए जेड मिलेगा। अगर ए जेड का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें ए रो मिलेगा। हम लोग ए जेड और ए रो का हम अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें ए फाई मिलता है। जैसे प्रोडक्ट करनी है तो ए रो इंटू ए फाई, तो हमें प्रोडक्ट में ए फाई इंटू ए जेड तो भी हमें 0 मिलेगा, एंड ए जेड इंटू ए रो तो भी हमें इक्वल टू 0 मिलेगा। तो हमें ये क्रॉस प्रोडक्ट एंड देन डॉट प्रोडक्ट दोनों ध्यान नहीं है हमें। तो हाँ, जैसे कि हमने कार्टेशियन सिस्टम में 3 एलिमेंट हमने फाइंड किए थे कि हमारा डिफरेंशियल लेंथ क्या होता है, डिफरेंशियल एरिया क्या होता है और डिफरेंशियल वॉल्यूम क्या होता है, वैसे ही हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी 3 एलिमेंट हम लोग देखेंगे। जैसे डिफरेंशियल एलिमेंट क्या है, डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट क्या है हमारा,
फिर डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट क्या है हमारा। ओके, तो हम देख लेते हैं उसको क्या है ये। तो हमारा डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, तो के लिए देख लीजिए आप। सॉरी, आपका डी एल सी वाई आपको ये सिंपल याद रखना है, डी ए प्लस डी ए, यानी 2 बार डी ए प्लस डी जेड इंटू ए जेड। ओके, देन हमारा डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं हम, तो डिफरेंशियल एरिया के लिए हम कंसिडर, जैसे आप फिगर, ये फिगर में हमारा डी, ये सिलिंड्रिकल हम एक सिलिंड्रिकल का एक आधा हिस्सा हम पूरा काट लेते हैं, तो ये हमारा रेडियस हुआ। तो ये कैसे हुई, रो इंटू डी फाई हुई। डी फाई क्या है हमारी, डी फाई हमारा एंगल, एंगल किस किस के बीच का है, वो एंगल आपके सिलेंडर और जो प्लेन है कट बना उसके एक्सिस के बीच में जो आपका एंगल बन रहा है वो आपका फाई है। ठीक है, तो उसका हम लोग डी फाई लेंगे, तो रो इंटू डी फाई। सेकंड एलिमेंट हमारा होगा डी जेड, थर्ड एलिमेंट हमारा होगा ए इंटू रो। ऐसे डी जेड, डी रो और ए फाई, देन डी फाई, रो, डी फाई एंड ए जेड। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे हम कैलकुलस के, जैसे हमने यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम में सॉल्व किया डी एक्स डी वाई और ए जेड को, वैसे ही हम इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये थोड़ी ये फिगर है हमारी, जैसे देख लीजिए एरिया की फिगर है। फिर ये आप हम लोग थ्री एलिमेंट्स, हम डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट कैसे हम करते हैं, फिर उसके डिफरेंशियल लेंथ, एरिया और वॉल्यूम, तीनों के लिए हम एक फिगर और है। ओके, नाउ तीसरा हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम क्या करेंगे कि एक स्फेरिकल कंसिडर करेंगे, एक स्फेयर कंसिडर करेंगे। इधर देखिए कौन जैसा है आपका स्फेयर, तो हम कंसिडर करेंगे। तो स्फेरिकल सिस्टम इज डिफाइंड बाय टू सरफेसेस एंड वन प्लेन। दो सरफेस होगी और एक प्लेन होगी। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर एंड अ कोन, जैसे हमारा आए हमारा, तो ये जो ये प्लेन है हमारा, जो हमने z एक्सिस से और x के बीच में वाला, तो कोई भी एंगल, यानी x एक्सिस और दोनों के बीच का जो एंगल है हम फाई कंसीडर करेंगे। थीटा है, थीटा क्या है हमारा, कि जो हमारे कोन के ऊपर हमने पॉइंट कंसीडर किया है, वो पॉइंट और उसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। देन हमारा r1 क्या है, हमारा r1 क्या है, जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है वो पॉइंट और जो आपका ओरिजिन है यानी o, वो जो वेक्टर बन रहा है हमारा, यानी कि जो बेस वेक्टर है हमारा r, तो उसे हम r कंसीडर करेंगे। ओके, तो हमारे तीन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे तीन पॉइंट मिलेंगे, हमें एक r मिलेगा, एक थीटा है और एक फाई है। ओके, तो हम तीनों की लिमिट भी देख लेते हैं कि r की लिमिट क्या है, हमारे थीटा की लिमिट क्या है और हमारे फाई की लिमिट क्या है। तो r की लिमिट है 0 से इनफाइनाइट, थीटा की वैल्यू हमारे 0 से पाई, देन फाई की वैल्यू हमारी 0 से 2 पाई। तो यहाँ देख लीजिए ये जो आपका ये पॉइंट मिल रहा है, जैसे ये पॉइंट P हम कंसीडर कर रहे हैं, जो यहाँ पे हमारा पॉइंट P यहाँ में स्फेरिकल में, और हमारे जो प्लेन कंसीडर किया है हमने, उसके बीच में पॉइंट मिल रहा है P। ओके, तो ये जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं P से L या P से O, ठीक, तो और O से L, तो हमारा ये जो साइन x इजिकल टू आर साइन पाई और कॉस पाई कैसे आया, z इजिकल टू आर कॉस थीटा कैसे आया, एंड देन रो इजिकल टू आर साइन थीटा कैसे आया, साइन थीटा इंटू साइन फाई कैसे आया, हम तो कैसे आया।
वो रेडियस किसकी किसकी रेडियस है आपकी आपकी रेडियस है वो आपने जो प्लेन कंसिडर किया वहां से एल की दूरी है आपकी रो, वो एंगल एंगल है, ये कर्ण वो आर है, जो ये जो वैल्यू है आपकी वो आपकी रहेगी, एंगल जो बीच में बन रहा है वो एंगल बन रहा है आपका थीटा। तो आप ये थीटा कैसे पाएंगे? करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू आपका क्या होता है कि आपने वो तो पढ़ा होगा लाल एल ए एल डिवाइड बाय कक्का, थोड़ा मैथ्स के बारे में भी जान, मैथ्स पे चलते हैं हम, लाल बटे कक्का जो आप जानते हैं। ओके, तो ये जो फर्स्ट आपका एल बाय के होता है यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है आपका साइन थीटा, देन आधार बटे कर्ण क्या होता है आपका कॉस थीटा, देन आपका लंब बटे आधार क्या होता है आपका टेन थीटा। ओके, तो आप कॉस थीटा का अगर कंसिडर करते हैं, कॉस थीटा अगर आप कंसिडर करते हैं तो आपको आधार बटे कर्ण करना पड़ेगा। तो ये आधार आपका आपका आधार क्या है, आधार है आपका z एंड देन आपका लंब है आपका रो। ओके, तो हम साइन थीटा कॉस थीटा कंसिडर करते हैं ये पॉइंट के लिए, तो हमारा कॉस थीटा क्या होगा z बटे r। ओके, तो z की वैल्यू उससे हमें मिल जाएगी z इज r, तो ये z इज टू इस तरीके से हमारा वो r sin थीटा है, r sin पाई वैसी है, देन r sin हमारा रो r है, उसके लिए हम क्या कंसीडर करेंगे ये लंबाई यानी रो, ये r है p2l, हम ये कंसीडर करेंगे, ऐसे हम थीटा भी निकला है r sin। तो अभी तीनों जैसे डिफरेंशियल लेंथ है तो वो और डिफरेंशियल एलिमेंट डाल लेते हैं और डिफरेंशियल एलिमेंट डाल लेते हैं, तो हमें ये सिंपल सीधा मिलता है डिफरेंशियल एलिमेंट। आप ले लीजिए, आप जैसे कि यहाँ से कोई कंसीडर कर रहे हैं टुकड़ा, तो आप आपका जो ये जो r sin थीटा डी पाई है आपका, यानी कि जो ये कर्व वाला एरिया है, कर्व वाला एरिया आपका जो आपकी लेंथ है, तो वो कैसे डिफाइन होगा, तो जैसे डी आर ए आर प्लस आर डी थीटा आपका कैसे कैसे जो आपका कर्व सरफेस है, उसकी चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई मतलब ब्रेड, एंड देन डी आर क्या है आपकी आपकी चौड़ाई है, मतलब ऊंचाई आप कह सकते हैं उसको। डी आर मीन्स आप कंसिडर करिए, एक इमेजिनेशन करिए कि इतना सा टुकड़ा आपने स्फेयर में से निकाला, देन उसकी लंबाई क्या होगी कर्वेचर एरिया यानी आर साइन थीटा इंटू जो एंगल बना किस किस के बीच में, जो पॉइंट है और जो आपका एक सरफेस एरिया यहाँ से कटेगा उसके बीच का जो एंगल है वो पाई है यानी डी फाई है, यानी आर साइन थीटा डी डी फाई वो आपका हो गया लंबाई, देन आपकी ब्रीड हुई आपकी आर इंटू डी थीटा एंड देन ऊंचाई हुई आपकी डी आर। ठीक है, तो इक्वेशन हम लोग जारी रखेंगे कि डी एल स्फीयर का इक्वेशन है इंटू ए आर, ए है आपका बेस वेक्टर है, आर डी आर यानी आर का इंटू उसका बेस वेक्टर, देन आर साइन थीटा डी फाई, आर साइन थीटा डी फाई इंटू ए का बेस वेक्टर, ठीक है, और है पाई आपका जो एंगल एंगल और एक्स एक्सिस के बीच में, ये वाला एंगल ये जो प्लेन आपने कनेक्ट किया जेड से उनके बीच का जो एंगल है वो है 25। ओके, तो डिफरेंशियल एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं इसका, डिफरेंशियल एरिया भी देख लेते हैं, तो आर इंटू डी आर इंटू डी फाई इंटू ए फाई
यानी कि ये आपकी रेडियस आर, डी आर आपकी ये चौड़ाई, डी फाइव। डी फाइव क्या है आपका, ये डी फाइव है आपका जो ये कर्वेचर एरिया आया उससे उसका एरिया, एंड देन ए फाइव। ए फाइव क्या है आपका, जो बेस वेक्टर है आपका पाई का, उसे ए फाइव कहते हैं। तो वो सेकंड पॉइंट क्या हो गया, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाइव ए आर, एंड देन थर्ड पॉइंट इज आर साइन थीटा डी आर डी फाइव ए फाइव। ठीक, तो ये है सेकंड हमारा, जो हम लोग ऊपर वाला ये अगर कंसिडर करते हैं, सिर्फ ये देख लीजिए ऊपर वाला जो एरिया है हमारा ये, तो आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, तो आर आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा इंटू डी फाइव, ये ऐसे आया। एंड देन थर्ड एलिमेंट कैसे आया हमारा, थर्ड एलिमेंट हमारा हमने कंसिडर किया एक साइड की, ये ब्लू लाइन है आपकी दिख रही है, ये साइड की ब्लू लाइन हमने कंसिडर करी, तो उसमें आर साइन थीटा डी आर डी फाइव और एटा। अब हम डिजिटल वॉल्यूम करते हैं, तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी फाइव, यानी तीनों पॉइंट जब उसमें डिफरेंशिएशन करना है डी आर डी फाइव और डी थीटा, हम तीनों चीज मिलेगी इनटू आर स्क्वायर, हमने इसका डिफरेंशियल हमने लेंथ निकाली, डिफरेंशियल एरिया एलिमेंट निकाला, डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट निकाला। तो हम ये तीनों चीजें हैं कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में आगे बाद में अलग कभी बताइए, ठीक है। तो हमें ये है, देन तीनों के वो क्या है, और ये तीनों की हमें लिमिट याद रखनी है। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा कौन से 3 पॉइंट आएंगे, फिर कार्टेशियन सिस्टम में हमारे कौन से 3 पॉइंट आएंगे, और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे 3 पॉइंट कौन से आएंगे, वो हमें याद रखना है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कंपैरिजन भी कर लेते हैं, आ जाओ कंपैरिजन कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट में जो हमारी कार्टेशियन सिस्टम होती है तो उसमें कितनी सरफेसेस होती है, यानी कि हम क्या क्या कंसिडर करते हैं उसमें। जैसे कार्टेशियन सिस्टम होता है तो उसमें हम तीन प्लेन कंसिडर करते हैं, कौन से एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन, ओके। देन हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट अगर सिस्टम होता है तो उसमें क्या कंसिडर करते हैं, एक सिलेंडर होता है और 2 प्लेन होते हैं। देन हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करते हैं कि स्फीयर होता है, स्फीयर हमने देख लिया क्या होता है स्फीयर, यानी ये जो हम लोग ये आपका बताया हुआ है एक स्फीयर है, यानी गोला जिसे हम कहते हैं, तो उसको हम काट लेते हैं एक चौड़ाई में, तो उसका पार्ट हमने यहाँ पे कंसीडर किया, एरिया में जो बताया वो हमने एक ही पार्ट कंसीडर किया। हमारा एक कौन बताया वो कौन सा प्लेन जो हमने जेड लिया, जियोमेट्री ने आगे फिगर में देख लिया। तो उसमें सिस्टम में कौन सा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, जेड कोऑर्डिनेट, हमारे रो कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट से आते हैं, वो आगे हम लोग पहले जान चुके हैं, थीटा, ओके। तो हम लोग ये कोऑर्डिनेट्स आए हमारे, उनकी लिमिट्स भी देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस इनफाइनाइट, एक्स की वाई की भी वैसे, जेड से भी, जेड की भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। देन रो की हमारी ध्यान रखनी है हमें 0 से इनफाइनाइट, पाई की हमारी होती है 0 से 2 पाई, एंड देन जेड की हमारी होती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। देन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हमारे आर थीटा और फाई होते हैं, तो आर की लिमिट होती है हमारी 0 से इनफाइनाइट, थीटा की लिमिट होती है हमारी 0 से पाई,
देन पाई की लिमिट होती है हमारी 0 से 2 पाई। देन हम लोग डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल एरिया और डिफरेंशियल वॉल्यूम हमने जो पढ़ा वो यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे बता दिया है कि डिफरेंशियल लेंथ क्या है। तो डिफरेंशियल लेंथ है आपकी dx az प्लस dy ay प्लस dz az, जो हमने आगे पढ़ा कि कैसे हम लाते हैं उसे। ओके, देन सिलिंड्रिकल में क्या है हमारा डी रो ए रो प्लस रो डी फाई ए फाई प्लस डी जेड ए जेड। तो हमें तीनों याद रखनी है, हमें जो इक्वेशन है वो सीधा सिंपल याद रखना है कि कौन सा सिस्टम में कौन सी डिफरेंशियल लेंथ में कौन सा इक्वेशन आएगा। देन स्फेरिकल में हमारा डी आर ए आर प्लस आर डी थीटा ए थीटा प्लस आर साइन थीटा डी फाई ए फाई। देन डिफरेंशियल एरियाज में हम कैसे फाइंड किया हमने कि वैल्यू हमारी तो कैसे रखते हैं इसके अंदर। तो डिफरेंशियल एरिया में हमारा डिफरेंशियल एरिया होता है डी एक्स डी वाई, सेकंड एलिमेंट होता है डी एक्स, एलिमेंट होता है डी एक्स ए वाई। देन सिलिंड्रिकल सिस्टम का जो डिफरेंशियल उसमें हम पहला एलिमेंट होता है रो डी फाई ए जेड, रो डी फाई ए जेड। देन सेकंड एलिमेंट होता है रो डी फाई डी जेड 0। देन थर्ड एलिमेंट है डी डी जेड ए फाई। ओके, देन सेकंड हमारा है आर डी ए फाई, सेकंड आंसर थीटा डी फाई रो डी फाई। सेकंड एलिमेंट है आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई इंटू ए आर। देन थर्ड एलिमेंट हमारा होता है आर साइन थीटा डी आर डी फाई एंड ए थीटा। तो जैसे ही डिफरेंशियल वॉल्यूम हमारा होता है डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड, कार्टेशियन में सिलिंड्रिकल में होता है हमारा रो डी फाई डी जेड। देन स्फेरिकल में कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा डिफरेंशियल वॉल्यूम होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी फाई एंड डी थीटा। ओके, तो ये कुछ हमारा रिव्यू था कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। जितना हमने पहले पढ़ा उसको हमने एक फॉर्म में लिख दिया, कार्टेशियन सिस्टम के बारे में, सिलिंड्रिकल सिस्टम के बारे में और स्फेरिकल सिस्टम के बारे में। देन वेक्टर के कुछ क्रॉस प्रोडक्ट भी होते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी होते हैं, तो वो भी देख लेते हैं कि आर थीटा और पाई का डॉट प्रोडक्ट कैसे क्या होता है। तो जैसे ए एक्स और ए एक्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम तो हमारा 1 मिलेगा हमें। वैसे ही ए एक्स इंटू ए वाई करेंगे तो 0, ए एक्स इंटू ए जेड करेंगे तो 0, ए एक्स इंटू ए रो करेंगे तो हमारा कॉस फाई मिलेगा हमें। तो ये कुछ हमारा एक टेबल है जो हमने बनाया आर थीटा और पाई के लिए डॉट प्रोडक्ट के लिए। ऐसे ही हमारा क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी एक और पाई के लिए